रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वो हमेशा देशवासियों के दिलों में राज करेंगे। वो बड़े कारोबारी थे। कारोबार के साथ साथ उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है। हर कोई आज उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है। उनके परिवार में कौन कौन है, ये सबके मन में सवाल है। दरअसल रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। जीवन भर वो देश की तरक्की और दूसरों के बारे में ही सोचते रहे। वो भारत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल से कम नहीं थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को अपनी सूझबूझ से बुलंदियों पर पहुंचाया और आज भी टाटा ग्रुप भारत की सबसे ज्यादा कंपनियों वाला टाटा ग्रुप है, जो कि इतना बड़ा है, जो कि सिर्फ नमक से लेकर जहाज तक बना देता है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई कामयाबी हासिल की। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन क्या आप उनकी प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं? उन्होंने खुद ये कहानी शेयर की थी। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दर्द था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु के साथ गुडफेलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक एहसास नहीं होता। 85 साल के बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बुढ़े नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी बुढ़े होने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। रतन टाटा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी रही। लेकिन ये प्यार अधूरा रह गया। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान ही लॉस एंजल्स में प्यार हुआ, लेकिन वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे, तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं, वो भी उनके साथ भारत भी आ जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे, और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वो अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इसके कई उदाहरण सामने हैं। इसके अलावा उन्हें जानवरों से, खास तौर पर स्ट्रीट डॉग से खास काफी लगाव था। उन्होंने डॉग्स के लिए एनिमल शेल्टर्स भी बनाए रखे थे। साथ ही साथ वो डॉग्स को काफी मानते भी थे और प्यार करते थे। इसके अलावा वो किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, तो चाहे वो मुंबई का 26/11 अटैक हो या फिर कोरोना महामारी हो। इसमें बताते चले 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई, तो फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ली। रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन देश के उद्योग जगत के सबसे नायाब रतन यानी कि रतन टाटा ने उम्र से जुड़ी कई बीमारी के बाद 86 वर्ष की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली। सोमवार को वो स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में भर्ती भी हुए थे। बाद में उन्होंने ही आईसीयू में भर्ती होने के दावे को खंडन कर दिया। हालांकि फिर बुधवार को उन्हें एक बार फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की टीम की तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। रतन टाटा अपनी सादगी और सरल स्वभाव की वजह से जाने जाते हैं। रतन टाटा के निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने शादी नहीं रचाई, लेकिन उनके जीवन में प्यार ने 4 बार दस्तक जरूर दी। रतन टाटा आजीवन अविवाहित थे, हालांकि अपने जीवन में उन्हें 4 बार मोहब्बत जरूर हुई। एक इंटरव्यू के दौरान खुद रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद फिर कभी उन्होंने शादी के बारे में भी नहीं सोचा। उनका पूरा ध्यान भारत में टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने पर रहा। उद्योगपति रतन टाटा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें प्यार तो हुआ था, लेकिन उनकी प्रेम कहानी शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच सकी। उन्होंने ये भी कहा कि शादी नहीं करने का फैसला उनके लिए ठीक साबित हुआ, क्योंकि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो स्थिति शायद काफी जटिल हो जाती। उन्होंने कहा था कि अगर आप पूछें कि क्या मैंने कभी दिल लगाया था, तो आपको बता दूं कि मैंने 4 बार शादी करने के लिए गंभीर हुआ और हर बार किसी न किसी डर से मैं पीछे हट गया।
अपने प्यार के दिनों के बारे में रतन टाटा ने कहा, जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था तो शायद मैं प्यार को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस हो गया और हम केवल इसीलिए शादी नहीं कर सके क्योंकि मैं वापस भारत आ गया और वो वही थी। रतन टाटा की प्रेमिका भारत नहीं आना चाहती थी और दूसरा उसी वक्त भारत चीन का युद्ध भी चल रहा था और आखिर में उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा ग्रुप पर लगाया और समूह की कंपनियों को आगे बढ़ाने पर काम किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताते चले ऐसा दावा भी किया जाता है कि रतन टाटा कभी अभिनेत्री किसी सिमी ग्रेवाल के करीब आ गए और एक इंटरव्यू में सिमी ने रतन टाटा को लेकर ये कहा था कि वो एक परफेक्ट जेंटलमैन है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी स्ट्रांग है और काफी ज्यादा अच्छा भी, वो काफी विनम्र है। हालांकि दोनों का रिश्ता आगे क्यों नहीं बढ़ा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बताते चले कि 9 अक्टूबर को भारत के जाने माने उद्योगपति टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा का देर रात निधन हो गया। 86 साल के रतन टाटा को खराब सेहत के चलते मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। रतन टाटा को न सिर्फ उद्योग जगत में बल्कि मानवता के लिए भी किए गए कामों के लिए भी याद किया जाता है। रतन टाटा ने अपनी पूरी जिंदगी शादी नहीं की, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आया जब वो शादी करने के लिए बेहद करीब थे। उन्हें एक लड़की से मोहब्बत भी थी और उससे उनकी शादी होने वाली, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, उनकी जो लव स्टोरी थी वो अधूरी रह गई। खुद रतन टाटा ने बताया था कि क्यों उनकी आखिर ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। दरअसल बताते चले कि इसी के साथ रतन टाटा को काफी ही ज्यादा प्यार था। जब अमेरिका में उनको एक लड़की से प्यार हुआ तो उसी लड़की ने उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया। रतन टाटा को पूरी दुनिया में एक सफलता उद्योगपति के तौर पर याद रखा जाता है। टाटा ग्रुप को रतन टाटा ने अपनी मेहनत से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जहां रतन टाटा को उद्योगपति के तौर पर सभी ने जाना, लेकिन पर्सनल तौर पर बात करें तो बहुत से लोग रतन टाटा को नहीं जान पाए। रतन टाटा ने पूरी उम्र शादी क्यों नहीं की, इस बात के पीछे भी गहरी वजह है। इसके बारे में उन्होंने साल 1997 में बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान ही खुलकर बताया था। रतन टाटा ने सिमी से इंटरव्यू में बातें करते हुए बताया था कि 1960 के दशक में वो अमेरिका में पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करने के बाद वो नौकरी करने के लिए वहीं पे थे। उसी दौरान वो किसी लड़की से मिले जो उससे उन्हें प्यार हो गया। वो उस लड़की से शादी करने वाले थे, लेकिन तभी उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने उनको भारत वापस बुला लिया। रतन टाटा की परवरिश उनकी दादी ने की थी और वो अपनी दादी के बहुत ही करीब थे। यही वजह थी कि वो जब उनकी शादी उनकी दादी ने उन्हें भारत वापस आने के लिए कहा तो वो उन्हें मना नहीं कर सके। इसके बाद रतन टाटा को ये लगा कि वो जिस लड़की से प्यार कर रहे हैं वो भी भारत आ जाएगी और दोनों शादी करना, बट ऐसा नहीं हुआ। दरअसल भारत और चीन के युद्ध के बीच उनकी दादी नहीं चाहती थी कि वो लड़की भारत आए, लेकिन इसी बीच साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया और इस वजह से उस लड़की के माँ बाप ने अपनी बेटी को भारत भेजा और अपनी दादी की वजह से रतन टाटा वापस अमेरिका नहीं जा सके। यही कारण था कि उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई और इसी कारण की वजह से उनकी प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो सकी। फिलहाल इस पे आपकी क्या कुछ रहा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट लाइव।